हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए प्लीज काइंडली डोनेट। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर है। थैंक यू सो मच। बिहार एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। जैसे आप सबको पता है, 9 तारीख को यानी 9 अक्टूबर को भी हियरिंग हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, जिसके मुताबिक अब वहां के लीगल एडवाइजर्स यानी कि लीगल डिपार्टमेंट को उन लोगों की मदद करनी है, खास तौर पे 3.66 लाख वोटर्स जिनका नाम डिलीट हो गया है फाइनल वोटर लिस्ट में से बिहार के एसआईआर कंप्लीट होने के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उन्हें जल्द से जल्द एक ही हफ्ते में जो लीगल डिपार्टमेंट के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट वहां के डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीगल डिपार्टमेंट के लोग और स्टेट के जो हैं, उनको मदद करनी है, उन्हें कनेक्ट करना है उन सारे वोटर्स से, उनकी हेल्प करनी है क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल करने में। और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके उन्हें एक फाइनल रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना है। ये एक मुद्दा है जिसमें मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कंक्लूजन निकला है। ये सारा सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग जो इतने महीनों से चला आ रहा है एसआईआर पे, क्या कंक्लूजन निकला है। सेकेंडली, नेक्स्ट हियरिंग 16 अक्टूबर को है, उसमें हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी कल की हियरिंग के बाद खास तौर पे कई सारे लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा, योगेंद्र यादव ने एक प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें उन्होंने कमियों के बारे में बताया जो कि फाइनल रोल से रिलेटेड है। उन कमियों को मैं 5 पॉइंट्स में आपको बताऊंगी सिंप्लीफाई करके इस वीडियो में भी, ताकि आप भी समझ सके कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। और इस कमी से एक चीज तो बहुत एविडेंट है कि जो प्योरिफिकेशन की बात इलेक्शन कमीशन करता आ रहा है, जो एक्यूरेसी की बात करता आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इस एसआईए के जरिए उन्हें हासिल नहीं हुआ है। और ये जो प्रेजेंटेशन था, कहीं आपको याद होगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने भी कुछ पॉइंट्स के जरिए बताए थे कि वोटर लिस्ट में क्या क्या खामियां हैं। एक होता है क्लरिकल एरर जो कि हमें फिर भी समझ आता है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन योगेंद्र यादव ने दिया उसमें कई सारे सवाल उठ रहे कि आखिर जो बिहार एसआईआर हुआ उससे क्या हमने एक्चुअली ये चीज अचीव किया है कि हमने वोटर लिस्ट को प्योरीफाई कर दिया है कि नहीं। इसके अलावा मैं एक चीज यहाँ पर पहले ये बताना चाहूंगी कि बिहार एसआईआर पे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या था। जब पिटिशन फाइल हुई थी तो पिटिशनर्स के क्या डिमांड्स थे और आर्ग्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें आई, जिस पर हमने नहीं देखा कि कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का ऑब्जर्वेशन भी किया हो। अगर आपको याद हो, बिहार एसआईआर का जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू हुआ, पिटिशनर्स ने पहली बात जो लॉयर्स ने कही कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है ही नहीं कि वो जनता से यानी कि एग्जिस्टिंग वोटर से जिनका नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में है, उनसे वो सिटीजनशिप मांग करे, यानी सिटीजनशिप की प्रूफ की मांग करे। एज पर द प्रोसेस में सिंपल तरीके में आपको बता दूं कि जब आप पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने के लिए एप्लीकेशन भरते हैं यानी कि फॉर्म 6 भरते हैं और आप 18 साल की उम्र पहुंच जाते हैं, तब उस समय आपके ऊपर ओनस है, यानी कि आपको अपना सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जब आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं। एक बार आपका नाम जो वोटर लिस्ट में आ गया तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन को प्रूव करें कि आप इंडियन सिटीजन है कि नहीं। ये फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी कि वो खुद चेक एंड वेरीफाई करे। तो बिहार एसआईआर में कुछ ऐसा ही हुआ है कि जब आपका नाम वोटर लिस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तब भी आपसे एकदम फ्रेश तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बिहार की जनता से क्या मांगा, उनसे नागरिकता का प्रूफ मांगा। और वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स, 11 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया उन्होंने जो कि ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। और आपको एक चीज और बता दूं कि जहां तक सिटीजनशिप प्रूफ की बात है, या आप सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स में देखेंगे कि पासपोर्ट तक को भी कॉन्क्लूसिव सिटीजनशिप प्रूफ नहीं माना गया है। यानी कि हमारे देश में अगर हम कहें कोई एक डॉक्यूमेंट जो कि कॉन्क्लूसिवली और बिना किसी संदेह के ये बोले कि आप भारत के नागरिक हैं, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ना वो पासपोर्ट है, ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स या इवन बर्थ सर्टिफिकेट या क्लास 10 का मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो भी ये प्रूफ नहीं करता कि आप भारत के नागरिक हैं कॉन्क्लूसिवली। तो ये एक बहुत बड़ा लकूना है हमारे सिस्टम में, जिसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना
देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे पर कि ये पूरा प्रोसेस ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पिटिशन फाइल किया गया था। हालांकि इस पे इतनी बहसबाजी हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, पिटिशनर्स ने अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के साथ बताया कि इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर सकता, लेकिन उस पर किसी भी तरह का कुछ भी नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया। दूसरा जो पिटिशनर्स का डिमांड है कि एक तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको रद्द कर देना चाहिए, स्क्रैप कर देना चाहिए, और नहीं तो अगर उन्होंने शुरू कर दिया तो उस पर स्टे, एटलीस्ट बिहार इलेक्शंस के पहले इस पे स्टे इसलिए लगना चाहिए क्योंकि बिहार इलेक्शंस में कुछ ही महीने रह गए थे, और एज पर इलेक्शन कमीशन रूल का जहां भी इलेक्शन 6 महीने के पीरियड में होने वाला है वहां पर इस तरह की प्रक्रिया या प्रोसेस नहीं की जा सकती। लेकिन इस केस में इलेक्शन कमीशन ने किया, उस पर भी पिटिशनर्स ने ऑब्जेक्शन किया और कहा कि बिहार एसआईआर का इम्पैक्ट एक तो इलेक्शंस पे नहीं होना चाहिए, जो कि आने वाला असेंबली इलेक्शंस बिहार में नवंबर में, अब तो डेट्स भी आ गए, और दूसरा इस पूरे प्रोसेस को बाद में करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, ना कि अभी। तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कोई भी क्लियर कट ऑर्डर नहीं दिया। एक जो ऑर्डर आया वो रहा कि आधार कार्ड को आप इंक्लूड करें, उस पर भी मल्टीपल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा, तब जाके इलेक्शन कमीशन उसे एक्सेप्ट करा। लेकिन उसमें भी इलेक्शन कमीशन हमेशा कहता रहा कि ये सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, जो कि सही बात है, आधार नहीं है। लेकिन आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ज्यादातर नागरिकों के पास पाया जाएगा। तो आप समझिए कि इलेक्शन कमीशन ने ये बुरा प्रोसेस तो किया ही, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर भी नहीं दिया। अब फाइनल रोल आने के बाद भी जो हम देख रहे हैं, जो कि अब इशू कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, उस पर योगेंद्र यादव, जो कि उनकी टीम ने पिछले 5-6 दिन में या एक हफ्ते में एक बहुत ही प्रॉपर एनालिसिस किया, और उसके ऊपर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट को भी दिया 9 अक्टूबर को, यानी कि कल, अपने ड्यूरिंग द हियरिंग उन्होंने खुद प्रेजेंट किया। लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं बोला। ये बेंच थी जस्टिस सूर्यकांत जी की थी, उन्होंने और पूरे बेंच ने इस मैटर को सुना, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी ऑर्डर इस पर्टिकुलर मैटर, इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड नहीं आया। और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में योगेंद्र यादव ने 5 मेन मुद्दों को उठाया, जो कि गौर करने वाली बात है, और उसमें इलेक्शन कमीशन को जवाब भी देना चाहिए। पहला तो उन्होंने कहा कि यहाँ जहां तक जनता, वहां की पॉपुलेशन का सवाल है, बिहार का, वहां का पॉपुलेशन है 8.22 करोड़, और ये डेटा उन्हें सरकार से ही मिला है। तो अब उनका कहना है कि जहां की पॉपुलेशन 8.22 करोड़ है, करीब करीब 90% अडल्ट पॉपुलेशन है, वहां पर उन्होंने ये पाया कि फाइनल रोल आने के बाद उसमें ये तो क्लियर हो गया कि 47 लाख डिलीट हुए हैं उनके हिसाब से, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन को देखें, एडल्ट पॉपुलेशन को, जो कि 8.22 करोड़ है, तो करीब करीब 80 लाख वोटर्स का नाम डिलीट हुआ है अडल्ट पॉपुलेशन का, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। एक चीज मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इंक्लूसिव तरीके से प्रोसेस को करे, यानी कि ज्यादातर वोटर्स को इंक्लूड करे इलेक्शन के प्रोसेस में, ना कि एक्सक्लूड करे। तो इस में तो एक पॉइंट तो क्लियर है कि 80 लाख वोटर्स का नाम डिलीट हुआ है। सेकंड, उन्होंने कहा कि महिलाओं का नाम, बहुत सारी महिला वोटर्स का नाम मिसिंग है, और करीब करीब 16 लाख महिला वोटर्स का नाम डिलीट हुआ है। इनफैक्ट आपने कुछ रिपोर्ट्स भी देखे होंगे, कई सारी महिलाओं का नाम इस बेसिस पे भी डिलीट कर दिया क्योंकि वो दूसरे देश से आई है या माइग्रेट करी, खास तौर से नेपाल से आई हुई हैं, शादी करके आई यहाँ इस देश में, लेकिन उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन के हिसाब से नहीं है। लेकिन अब जब वो मैरिड हैं और यहाँ पर है, तो अपने हस्बैंड का डॉक्यूमेंट डेफिनेटली दे सकती है। लेकिन कई सारे केसेस ऐसे सामने आए जहां पर महिलाओं का नाम डिलीट किया है। तो ये एक सेकेंड इश्यू उन्होंने उठाया कि 16 लाख महिला वोटर्स का नाम डिलीट हुआ है। अब आते हैं एक्यूरेसी पे, जो कि आपका मैच कर रहा है राहुल गांधी द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से। उसमें इस पर्टिकुलर मैटर पे योगेंद्र यादव ने कई सारे फैक्ट्स एंड फिगर भी दिए, क्योंकि उनकी टीम ने फाइनल रोल को का एनालिसिस किया, जिसमें से कुछ मेन पॉइंट्स जो उन्होंने एक्यूरेसी से रिलेटेड उठाए कि प्रॉब्लम्स हैं, वो जो डेटा है जिब्रिश है कई कई जगह।
तो पहला तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट और लास्ट नेम या तो मौजूद ही नहीं है या तो जंक है या क्लियर नहीं है, और ये करीब करीब 25,432 केसेस में है। उन्होंने इतनी स्पेसिफिक नंबर्स के साथ डेटा दिया है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि कई जगह रिलेटिव्स के नाम मौजूद ही नहीं है, और ये आंकड़ा है 57,751। फिर हाउस नंबर, जिसके बारे में ऑलरेडी अपने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना था कि हाउस नंबर क्लियर नहीं है। अब हाउस नंबर वाले केसेस है 4,21,216। तो इतने एक्यूरेट नंबर्स के साथ उन्होंने ये प्रेजेंटेशन दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब आते हैं डुप्लीकेट नाम, कि एक ही इंसान का नाम, डिटेल्स सारे सेम टू सेम एक एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उन्होंने पहले एक फिगर दिया है जिसमें मौजूद है, जो कि करीब करीब 4,90,954 केसेस में है, जहां की एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में डुप्लीकेट नाम्स मौजूद है। और फिर वो कह रहे हैं कि अक्रॉस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि बिहार के सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की केसेस को अगर हम मिलाएं तो करीब करीब 60 लाख ऐसे केसेस हैं। और अगर एक्यूरेट नंबर की बात करूं तो 59,35,801। तो एक्यूरेसी पे ये दो तीन पॉइंट्स उन्होंने बहुत ही क्लियरली कोर्ट के सामने रखा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि 19.5% सिर्फ इंक्लूड किए गए हैं, जो कि अगेन इट्स अ बिग कंसर्न। अब आते हैं पांचवें और आखिरी पॉइंट पर, बिहार एसआईआर का मेन मुद्दा जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने करा और कहा कि हम भारत के नागरिक को ही वोटर लिस्ट में डालें, जो कि सही बात है। आप अगर भारत के नागरिक तभी आप आ सकते हैं वोटिंग के लिए। लेकिन जो प्रोसेस ऑफ कोर्स जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा है वो एक प्रॉब्लमैटिक है। तो अब ये जो फिफ्थ पॉइंट उन्होंने कहा कि उनके आंकड़े के हिसाब से 1087 लोगों ने ये क्लेम किया है, कि लोगों के बारे में ये क्लेम किया गया कि वो भारत के नागरिक नहीं है। और सेल्फ ऑब्जेक्शन जिन लोगों ने किया है वो करीब करीब 796। लेकिन फाइनल रोल के हिसाब से सिर्फ 390 केसेस ऐसे थे, यानी कि 390 केसेस ऐसे थे फाइनल रोल के हिसाब से जिन्होंने जो कि भारत के नागरिक नहीं पाए गए और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। तो आप समझिए ये फिगर बहुत ही छोटा है। लेकिन हियरिंग के दौरान योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को एक एक डेटा सेपरेटली इशू करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए, जिसमें वो नाम और डिटेल्स, बाकी डिटेल्स दे उन नागरिकों का जिनका नाम इस कारण से हटाया गया कि वो भारत के नागरिक नहीं है, जो डेटा अभी तक बाहर नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 3.66 लाख में के डेटा में वैसे लोग भी हैं। अब वो डेटा अभी तक बाहर नहीं आया। तो ये टेक्निकली ये पूरा मैंने एक तरह से सम अप करने की कोशिश की है कि बिहार एसआईआर से रिलेटेड जो जो इश्यूज थे आपके सामने रखा, जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में हुआ, और फाइनल रोल में भी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पे किसी भी तरह का कोई ऑब्जर्वेशन पर से नहीं दिया। हालांकि जजेस ने सवाल जरूर पूछे थे पीपीटी प्रेजेंट करते वक्त, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अब नेक्स्ट हियरिंग जो 16 तारीख को है उसमें ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिशनर्स, क्योंकि अब तो इलेक्शन आ चुका है, शुरू ही होने वाला है। और जनरली इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट इन मैटर पे इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन अब पूरी निगाह, मतलब पूरा फोकस अब बाकी स्टेट्स में जो एसआईआर हो रहा है, होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली इस बारे में कहा है। तो अब क्या होता है वो देखना है कि क्या बिहार के बाद जो उनकी जो लर्निंग्स है, क्या इलेक्शन कमीशन उस पर गौर करके उसे रेक्टिफाई करते, उसे सुधारता है, या अब इसी तरह से बाकी स्टेट्स में भी एसआईआर किया जाएगा। क्योंकि इस प्रक्रिया से अगर किया गया तो वोटर प्यूरिफिकेशन वाला मुद्दा शायद पूरी तरह अचीव ना हो। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching it.